नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 17 ऑफ मई 2024 और आज के इस लाइव सेशन में जो कि मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं, टाइम हो रहा है 10:33 और रिकॉर्डिंग के बाद तुरंत ही इसे अपलोड कर दूंगा। तो इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों की इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से, इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी। पर जहां तक रिकैप का सवाल है तो पिछले 2-3 दिन से मैं सेशन नहीं कर पाया हूं, तो फिलहाल रिकैप की तो कोई गुंजाइश नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आ गए हम आज के लिए निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ठीक है, ये सपोर्ट रहेगा, ये रेजिस्टेंस रहेगा। और आप देख सकते हो निफ्टी फिलहाल अभी हो रहा है 10:33। अभी इन दोनों के बीच में ही घूम रहा है। इन दोनों के बीच में क्या, इन दोनों के बीच में भी बोल सकते हो फिलहाल तो आप। इस वक्त निफ्टी चल रहा है 22,446.75। टाइम हो रहा है 10:33। अब 10:34 हो रहे हैं। 22,445.20, 22,444 उसी के आसपास चल रहा है। ठीक है ना। तो इन शॉर्ट, ना सपोर्ट के नीचे गया है ना रेजिस्टेंस के ऊपर गया है। फिलहाल इन दोनों के बीच में ही है गाड़ी। ये प्राइस फिल्टर है, ये टाइम फिल्टर है, ये रेस रिवॉर्ड, ये बाय एग्जिट सेल एग्जिट। दोस्तों, जो नए मेहमान है जिनको ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रेस रिवॉर्ड, बाय एग्जिट सेल एग्जिट नहीं मालूम, वो मेरे टीएपीएफ नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अब दोस्तों, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाता है तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। कल लास्ट 1 घंटे में जबरदस्त बुलिशनेस हुई थी। बुलिश रिवर्सल हुआ था, ये भी बोल सकते हो आप, या फिर बुलिशनेस हुई थी, ये भी बोल सकते हो, जैसा आप ठीक समझो। ठीक है ना। तो उस हिसाब से फिलहाल तो यही बोल सकते हैं कि इंट्राडे में और वीकली में दोनों में मार्केट जबरदस्त बुलिश है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और वीकली का भी ओपनिंग रेजिस्टेंस उड़ा चुका है मार्केट। ठीक है। तो फिलहाल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर जाता है तो फिर बुलिश प्रोबेबिलिटी, ये देख लेते हैं आज की बुलिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। अगर 22,548 के ऊपर जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 448 सपोर्ट, 637 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 548 सपोर्ट, 781 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 637 सपोर्ट, 884 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है भैया। My bullishness lives till my support lives. My support finish. My bullishness finish. My bearishness lives till my resistance lives. My resistance finish. My bearishness finish. दोस्तों, ये भी हमेशा याद रखना है। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। तो दोस्तों, चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। ये बुलिश प्रोबेबिलिटी तो हमने देख ली, अब बियरिश प्रोबेबिलिटी भी देख लेते हैं। ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी दोस्तों। अगर ये सपोर्ट मार्केट उड़ाता है तो 359 रेजिस्टेंस होगा और 22,170 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 259 रेजिस्टेंस, 26 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 170 रेजिस्टेंस, 923 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और एक और चीज दोस्तों, ये रेंज जो है ना 22,260 से 22,170, ये फिसलने वाली रेंज है, क्योंकि ये रेंज के बीच में वीकली और मंथली के एग्जिट पॉइंट पड़ते हैं। तो यहाँ पे भी आप फिसलम फिसली की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, या फिर यहाँ पे भी बोल सकते हो। तो ये पूरी रेंज जो है ना 260 से 170 वाली, वो पूरी की पूरी रेंज एक फिसलम फिसली वाली जगह है। वो ध्यान रखना, स्लिपरी जोन है, स्लिप हो सकता है गाड़ी यहाँ पे। तो थोड़ा सा केयरफुल यहाँ पे रहना है अगर यहाँ पे अप्रोच करता है तो। फिलहाल तो गाड़ी बिल्कुल ऊपर चल रही है निफ्टी में। मेरे ख्याल से बाय एग्जिट को अप्रोच कर रहा है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। तो ये सिचुएशन है। अभी 10:37 हो रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी। जैसे दोस्तों निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में दोस्तों आज नीचे सेल एग्जिट या फिर सपोर्ट के पास गाड़ी आई थी, वो आप जानते हो। और यहाँ पे बाइंग करने का ऑलवेज मौका होता है जब मार्केट बुलिश होता है।
और यहां पे बाय करते हो तो यहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो या इसके आसपास भी कर सकते हो। फिलहाल अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने जो हाई बनाया है वो 48139, यानी आप ये बोल सकते हो ये अचीव्ड ही बोल सकते हो मेरे हिसाब से। अगर किसी ने यहाँ पे अभी प्रॉफिट बुक किया है तो बढ़िया है, और क्या चाहिए, ठीक है ना। तो एक जबरदस्त मूव आपको मिली है अगर आपने इसके आसपास बाय किया है, मतलब या फिर आप ये भी बोल सकते हो सेल एग्जिट के आसपास बाय किया है और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो यहाँ इसके आसपास 48120130 130 या 48 के आसपास कहीं पे भी, तो वो बढ़िया जगह है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन लोगों ने ये काम किया है उनको बधाई हो, ठीक है। तो ये बढ़िया मूव था। तो जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। फिलहाल बैंक निफ्टी में भी इन दोनों के बीच में ही गाड़ी चल रही है और ये आप ये भी बोल सकते हो इन दोनों का भी एक बहुत बढ़िया स्विंग चला हुआ है फिलहाल, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। अब देख लेते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की भी। ये बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी में आ गए जी हम। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है, ठीक है। 17 मई 2024 के लिए दोस्तों जब भी मैं ये बोलता हूं इसके ऊपर या इसके नीचे तो वो डेफिनेटली विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ये दिमाग में क्लियर रखिएगा, ठीक है। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की आज के लिए, ओके। एक और चीज आपको बताओ दोस्तों, ये जो रेजिस्टेंस है ना वो वीकली के रेजिस्टेंस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके ऊपर जाता है तो वीकली का रेजिस्टेंस भी उड़ाया ये बोल सकते हैं। लेकिन आज हफ्ते का आखिरी दिन है, शुक्रवार है, आप जानते हो दोस्तों, तो वीकेंड भी शायद लंबा है, मेरे ख्याल से 20 को छुट्टी है अगर मैं गलत नहीं हूं तो सैटरडे संडे मंडे तीनों दिन छुट्टी वाले हैं। सोच समझ के आराम से अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके ट्रेडिंग कीजिए। कई बार है ना हमारे दिमाग में एक जिद आ जाती है कि ट्रेडिंग करना ही है, चाहे कुछ मैच हो रहा हो ना हो रहा हो, ठीक से रिस्क रिवॉर्ड मैच होए ना होए, बस काम करना है तो करना है। वो गलत चीज है। स्टॉक मार्केट में 3 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कब बाय करना है, कब सेल करना है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कब कुछ भी नहीं करना है। नथिंग डूइंग एक्ट इज द बेस्ट एक्ट। जब आपको कुछ अपना रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं हो रहा है या फिर आपको टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से कंफ्यूजन हो रहा है तो वहां पे चुप रहना बेहतर है। ऐसा कोई कानून भारतीय संविधान में नहीं है कि अगर किसी इंसान ने 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना ट्रेडिंग नहीं किया तो उसको जान से मार दिया जाएगा। कहीं पे भी ऐसा कोई रूल नहीं है। तो कृपा करके जबरदस्ती ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों जो मैं हमेशा कहता हूं आज फिर से रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। हर इंसान को ट्रेडिंग हमेशा अपने ही दिमाग से करनी चाहिए। मैं जो ये सेशन कर रहा हूं ना दोस्तों वो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।